डलहौजी की पहाड़ियों पर बसा एक शांत मोहल्ला। सुबह की हवा में चाय की खुशबू और देवदार के पेड़ों पर ठहरी धूप। उसी मोहल्ले में एक सलीकेदार और स्नेहभरा घर, बरामदे में सजे फूलों के गमले। इसी घर में रहती है माँ सरिता, जिनका दिन सबके उठने से पहले शुरू हो जाता है। माँ सरिता सुबह 5 बजे उठ जाती है। घर की सफाई, नाश्ता बनाना, पति का टिफिन और फिर स्कूल जाने वाले बेटे की किताबें पैक करना, सब कुछ अकेले करती है। माँ आरोही को नींद से उठाती है। उसी समय आरोही, उनकी कॉलेज जाने वाली बेटी, बिस्तर से उठती है। अपने स्टडी टेबल पर कुछ चीजें उल्टी पुल्टी देखती है और झुंझलाकर बोलती है, माँ मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। आप समझती क्यों नहीं? आप मेरी किताबें क्यों छूती हैं? प्लीज। माँ मुस्कुराकर बस इतना कहती है, जब तू माँ बनेगी ना तब समझेगी। एक दिन माँ अलमारी से अपनी पुरानी रेशमी साड़ी निकालती हैं, जो शादी के समय की थी। साड़ी की झालर सहलाती है। उसी वक्त बेटी अंदर आती है और बोलती है, माँ ये कितनी पुरानी और आउटडेटेड साड़ी है, किसे पसंद आएगी ये? माँ बस चुप रहती है। लेकिन उस रात, जब माँ छत पर बैठकर चुपचाप रो रही होती है, उनकी पुरानी चिट्ठियाँ, पुरानी तस्वीरें और साड़ी के साथ बिताए गए पुराने पल याद करती हैं। वो साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, उसमें उनकी पूरी जवानी बसी थी। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। पहली बार बेटी आरोही को माँ की गैरमौजूदगी महसूस होती है। वो घर की रसोई में सबके लिए खाना बनाती है। छोटे भाई की देखभाल, कपड़े धोना, सब कुछ खुद करना पड़ता है। वो माँ की पुरानी अलमारी खोलती है और वही साड़ी फिर से देखती है। अब वो उसे पुरानी नहीं लगती, वो माँ की खुशबू से भरी लगती है। कुछ दिन बाद माँ घर लौटती है। आरोही उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती और कहती, माँ आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, क्या मैं उसे पहन सकती हूँ? माँ हैरान होकर देखती है। फेयरवेल वाले दिन आरोही माँ की वही पुरानी साड़ी पहनती है। माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन में आरोही वही साड़ी पहनकर जाती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। Wow, you look so graceful and elegant. वो बस मुस्कुरा देती है और मन ही मन कहती है, ये सिर्फ साड़ी नहीं, माँ की मोहब्बत है। माँ की चीजें पुरानी नहीं होती, वो तो हर पीढ़ी में नई होती हैं, बस समझ बदलती है। Please like, subscribe, and share my channel, Raspberry Tales. Thank you for watching.